जल्दी से यहाँ पर सुरेंद्र भाटिया जी से एक बार ओपिनियन ले लेते हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, आप इस पूरे मामले को क्या लगता है, क्या इस बार हल निकलेगा इस पूरे मैटर का? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको आर्टिकल के दिनेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। तो हरियाणा को प्यासा दिनेश जी, जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी है। दिनेश जी, पंजाब, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं पूरी चर्चा ऐसे ज्यादा नहीं होने दे सकती। ये टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। आप इस्तेमाल कीजिए। एक ही बात सर, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे। एक ही बात को नहीं, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, विषय से अलग हट रहे हैं अपने सर। दिनेश जी, एक मिनट शांत हो जाइए, 40 साल बाद की बात। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सुरेंद्र भाटिया जी, आप अपनी बात रखिए। ऐसा है जी दीपाली जी, मेरा ये मानना है और मैं पहले भी आपकी डिबेट में अनेक बार कह चुका हूँ जी, सतलुज जमुना लिंक नहर का पानी कभी भी हरियाणा को नहीं मिलेगा। उसके कारण है जो 86 और 87 से पहले लगभग 80% नहर बनकर तैयार हो गई थी। जी, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, चौधरी बंसी लाल जी जब मुख्यमंत्री 86 में बनाए गए तो उन्होंने हरियाणा से अनेक बसों को, किसानों को SYL नहर देखने के लिए भेजा था। भी SYL नहर बनकर तैयार है, अगले 1-2 साल में पानी आ जाएगा। पंजाब के उग्रवाद के कारण कुछ घटनाएं हुई, जिसके बाद इस नहर पर जो काम था वो रोक दिया गया। कुछ मजदूरों की हत्या हुई, उग्रवादियों ने हत्या की और उसके बाद इस पे राजनीति आरंभ हुई। सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहते हैं, उनका पंजाब में स्टैंड और है और हरियाणा में स्टैंड और है। कुछ मामलों में राष्ट्रीय दलों को अपने स्टैंड को बदलना होगा। ये अपने कुछ वोटों के लिए, पंजाब में वोट प्राप्त करने के लिए पंजाब में और भाषा बोलते हैं, हरियाणा में और भाषा बोलते हैं। सर, आपको लगता है कि इस पूरे प्रॉब्लम का सलूशन, मैं आपसे ये चीज समझना चाहती हूँ कि आपको लगता है ऐसा कि इस पूरे प्रॉब्लम का सलूशन डे वन से इतने सालों से अभी तक सिर्फ पंजाब के हाथों में है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, पंजाब के हाथों में नहीं है, लेकिन पंजाब बॉर्डर स्टेट होने के कारण, पंजाब के सेंटीमेंट के कारण जी, केंद्र सरकार भी ये समझती है भी हम कोई सख्त कदम ना उठाएं। पंजाब में जाके BSF लगा के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा के और उस नहर को ना बनाया जाए, सहमति से बनाया जाए। जी, मैं आपको इसका हल बता सकता हूँ। जी, 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 बिल्कुल सर। सतलुज जमुना लिंक नहर के माध्यम से पानी कभी नहीं आएगा। अगर कभी पानी आएगा तो इंडस ट्रीटी के तहत जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, जी, भारत सरकार को पंजाब के लोगों को ये संदेश देना होगा जी, कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करके उसमें से कुछ हिस्सा पंजाब को दे रहे हैं और बाकी हिस्सा हरियाणा को दे रहे हैं। फिर चाहे पंजाब के सेंटीमेंट इतने ना भड़के और इसका हल हो जाए। ये जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है हमने सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया है, उसको रद्द करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो रद्द होगा। केवल ये एक जुमला होके रह जाएगा। जो ब्यास का पानी अभी तक 1960 के बाद हम 33 लाख MF जो पानी हमारे हिस्से का था, उस पानी को नहीं ले पा रहे। हम अगर अपनी नहरें बना के, डैम बना के और उसको अपना पानी लेना आरंभ कर दें, जी, तभी ये ऐसा माना जाता है कि ब्यास नदी का जो पानी है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन वो पानी पाकिस्तान चला जाता है। ये इसके लिए जब कांग्रेस गवर्नमेंट पंजाब में थी, हरियाणा में थी, केंद्र में थी, जानबूझ के इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया क्योंकि पॉलिटिकली नुकसान ना हो। अकाली और भाजपा पंजाब में थी और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी थी, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी थी, तब भी इसका हल नहीं किया गया। अब बार बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग
अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दोषी करार देते हैं पॉलिटिकली लाभ उठाने के लिए। ये बिल्कुल इनका गलत स्टैंड है। ठीक है, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने स्टैंड को क्लियर करना होगा कि हमारा स्टैंड इसमें क्या है। ठीक है, ठीक है सर। विमल जी के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। विमल जी,